News 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के उस संदेश खाली से बताएंगे जहां की महिलाओं की आपबीती ने सबको सकते मिला दिया। संदेश खाली मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 3 दिन के लिए कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर अड़ी बीजेपी और कलकत्ता हाई कोर्ट अब पहुंच चुकी है। धरने के लिए कोलकाता पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने पर बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने केस दायर करने की इजाजत दे दी है और मामले की सुनवाई कल तय की गई है। बीजेपी ने संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन इसको लेकर भी कोलकाता के पुलिस ने वहां पे ऐसा माहौल बना दिया जिससे कि धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और सीधे सीधे जो खबर मिल रही है वो ये कि कलकत्ता हाई कोर्ट ये मामला चला गया है, लेकिन सुनवाई आज नहीं होनी है। इस एंगल से ये सुनवाई कल होनी है। महिलाओं की वो आपबीती जिसे सुनकर जो भी सुना दंग रह गया, हैरान रह गया कि क्या भारत में ही है संदेश खाली जिसकी आवाज किसी तक पहुंची नहीं थी। मैं सीधे अपनी सहयोगी आशिका का रुख करती हूं। आशिका, धरना प्रदर्शन हर रोज की ये तस्वीर हो चुकी है, ये कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अदालत में भी सुनवाई हो रही है, लेकिन शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के एंगल से सरकार के पास क्या जवाब है इस वक्त? देखिए, आपका जो सवाल है रीमा, उसका जवाब मैं लूंगी क्योंकि मेरे साथ इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शिशिर बाजोरिया। इनसे जानूंगी। सवाल ये कि धरना आपको देने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है, संदेश खाली आपके नेता नहीं जा पा रहे हैं, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। देखिए, पश्चिम बंगाल में विपक्ष ये चाहते हैं कि विपक्ष कुछ न करे, इनके संग बैठ के ताली बजाए। हमको कहीं ना धरना का परमिशन मिलता है, कभी हम ये डीजी से चिट्ठी भेजे अपॉइंटमेंट के लिए, वो नहीं मिलते हैं। संदेश खाली हमारा जो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम आया है जिसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनको हिरासत में ले लिया। क्या नहीं किया, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, महिला कमीशन, सबको रोक दिया। और शेख शाहजहां अब लगभग 2 महीने होने को आ गए हैं। वो, मैं सीधे बोलता हूँ, वो कहीं भागा नहीं है, वो पश्चिम बंगाल पुलिस के निगरानी में है। उसको पाल पोस के अच्छे से रखे हैं। ये हो नहीं सकता है, जिस दिन वो चाहे वो दूसरे को पकड़ लिया। टीएमसी ये कह रही है कि कोर्ट ने हाथ बांध रखे हैं पुलिस के। क्या पुलिस के हाथ बांधे, बता दीजिए कौन सा कोर्ट हाथ बांधा है? आज शेख शाहजहां कब से भगोड़ा है? 5 जनवरी जब ईडी के लोगों को निर्मम भाव से मारा गया, उस दिन तो पश्चिम बंगाल पुलिस का एक सिपाही बाहर नहीं आया, उनके ऑफिसर्स फोन तक नहीं उठाए, तब से वो भागा हुआ है। और वो आज इतने दिन कैसे एक आदमी भागा हो सकता है? अजीत माइती, उनको जो है जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी की तरफ से, 24 घंटे के बाद वो जिम्मेदारी छीन ली जाती है और गिरफ्तार हो जाते हैं। अब भी बेड़ मजूर में आज भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है संदेश खाली। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ है, ये जहां तक हमें पता है, ये केवल एक संदेश खाली का दृश्य नहीं है। दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का, आपको ये संदेश खाली जैसे बहुत जगह मिलेंगे। ये दुर्भाग्य है जिस देश में प्रदेश में जहां देवी पूजन होता है मूलतः, वहां पर हमारे महिलाओं के संग ये होता है। और उसको कौन आश्रय दे रहे हैं? यहाँ की पुलिस। किसके आदेश पे? हमारे पश्चिम बंगाल के जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल के, माइती को पकड़ लिया रातों रात। तुम उसको पार्टी से आप उसको निकालो, नहीं निकालो, आपका मर्जी है। ये बताइए कि धरने के लिए अनुमति के लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, शुभेंदु अधिकारी को जाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हमको तो यहाँ पूजा अर्चना के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हमको यहाँ पर कोई चीज का अनुमति नहीं मिलता। इनको पता है कि इनका विदाई का समय आ गया है। हम जो प्रधान जो विरोधी दल हैं, हम सत्तारूढ़ बनने जा रहे हैं, ये देखते हैं ये करके हमें रोक लेंगे। जनता सब जानती है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। शेख शाहजहां की बात हो रही है, आपने भी कहा 2 महीने हो गए गिरफ्तार नहीं हुआ। उसका भाई भी अब भगौड़ा है, उसके ऊपर भी 100 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं। आपके दर्शकों को ये याद दिलाएं, हमारे प्रांत के जो डीजी हैं वो भी तो भागे हुए थे। ये हमारे यहाँ का तो ये वास्तव है, ये इतिहास में हो गया है कि जो व्यक्ति आज डीजी के पद पे पीठासीन हैं, वो भी तो न्याय से भगोड़े थे।
देखिए, फिलहाल जो भाजपा की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों आखिर संदेश खाली जाने के लिए या धरना तक देने के लिए अनुमति कोर्ट से लेनी पड़ रही है। आशिका, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपने बीजेपी के लीडर से लेने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से वही रहेगा कि सरकार के स्तर पे क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो सिर्फ अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए समय समय पर विशेष प्रोग्राम रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम समर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा साथी इंडस्ट्री में प्लेस भी हो चुके हैं। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास राष्ट्रीय स्तर पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। हमारे इन साथियों के लिए भी सरकार देश भर में एग्जीबिशन से जुड़ी व्यवस्थाएं बना रही है। साथियों, एक स्थिर और दूरगामी नीतियां बनाने वाली सरकार का सकारात्मक प्रभाव इस सेक्टर की ग्रोथ पर साफ देखा जा सकता है। 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। आज ये 12 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है।